महामंडलेश्वर बनाया गया है। साध्वी सत्यप्रिया गिरी जी को इनकी आज यहाँ पर पट्टाभिषेक किया गया और चादरपोशी की गई है। एक बड़ी जिम्मेदारी जो है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की दी गई है। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी अखाड़े ने आपको दी है, तो किस तरह से आगे आप काम करेंगे, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगी? मेरा सौभाग्य है कि मुझे जिस परंपरा में जुड़ने का सौभाग्य मिला है, प्रातः स्मरणीय मेरे पूज्य दादा गुरुदेव युगपुर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज और उनकी ही बहुत कृपा पात्र शिष्या परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रीतमधा जी जो मेरे गुरुदेव भी हैं। सदैव उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए आहूत किया। इस देश में जब हिंदू कहना भी सांप्रदायिक था, तब कहो वीर शिवाराणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। उन्होंने हिंदुत्व के भाव को जगाया था और हिंदू वो विचारधारा है जो चींटी तक की भी रक्षा की भावना रखती है। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जो भी अपना बलिदान हो सकता है, जो भी देश के लिए के हित में हो सकता है, सदैव तो करने का सद प्रयास करेंगे। आप साध्वी रीतमधा जी की शिष्या भी हैं, वो लगातार जो है हिंदू हित की बात करती हैं। बचपन में मैंने भी उनको सुना है, तो काफी ओजस्वी उनके भाषण होते थे, तब वो भी युवा थी एक तरह से। लेकिन अब आप उस तरह से परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ मुद्दे यहाँ पर उठे, हिंदू राष्ट्र, सनातन बोर्ड, इन पर आपकी क्या राय है? देखिए, आप मथुरा जाइए तो मथुरा में आपको वहाँ की दीवारें भी चिक चिक के कह रही हैं कि इसका अस्तित्व मंदिर है। आप काशी जाइए ज्ञानवापी, नंदी भी चीख के कह रहे हैं कि इसका अस्तित्व मंदिर है। तो फिर उसके बाद भी हम अपने ही भारत के अंदर अपने तीर्थ स्थानों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इससे बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्य हमारा क्या होगा? हम तो चाहते हैं कि सौहार्दता का परिचय देवें और वो आगे बढ़ के कहें कि आपका है, आप संभाल लीजिए। जबकि संपूर्ण सनातन समाज ने कहा था कि आप राम जन्मभूमि, अयोध्या जो है, काशी और कृष्ण जन्मभूमि हमको दे दीजिए, बाकी हम छोड़ देंगे। लेकिन कहाँ हुआ? 500 पीढ़ियों के हमारे संघर्ष के बाद में, 550 वर्ष के संघर्ष के बाद, 70-72 पीढ़ी के बाद कोर्ट के द्वारा हमको ये फैसला अपने हित में कराना पड़ा। और वो दूर नहीं है दिन, क्योंकि वहाँ तो हमें संघर्ष करना पड़ रहा था, यहाँ तो प्राचीरें भी चिक चिक के कह रही हैं कि वो हमारा ही है। और हम आश्वस्त हैं, गुरुदेव ने आज आशीर्वाद दिया है कि हम वो लेकर के रहेंगे, क्योंकि वो हमारा है। धर्म के जगत में बहुत सारे धर्म योद्धाओं की जरूरत है। संयम के साथ, विवेक के साथ सनातन का प्रचार प्रसार वो करें। हम अपनी परंपरा से जुड़े हैं, निरंजनी अखाड़े की परंपरा से, इसलिए मैं बहुत आनंदित हूँ। और पूरे भारत के सनातन जगत से मैं निवेदन करती हूँ, मेरा विषय थोड़ा विवादित हो जाता है, लेकिन जैसे आप अपनी संपत्ति के संवाहक बनाते हो, ऐसे धर्म का संवाहक बनाने के लिए भी संतानों को जन्म दीजिए और धर्म को समर्पित कीजिए। बहुत बड़ा सद्भाग्य है, देश के प्रधान पंत आए हैं, त्रिवेणी संगम स्नान किया है। इससे हमारे सनातन की परंपरा का पोषण भी होता है और सबको बहुत आनंद होता है। देखिए, बहुसंख्यक समाज की परंपरा का सम्मान ये हो रहा है, इससे भारी आनंद है।
आखिरी महामंडलेश्वर यहाँ पर बनाया गया है साध्वी सत्यप्रिया जी को। और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत के लिए निजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवीन पुरी जी, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, ये आखिरी ये कह सकते हैं अब तक कितने महामंडलेश्वर बनाए गए और किस तरह की पदवी आज यहाँ पर दी गई है? न्यूज 18 को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरा भारत जिस दीदी ऋतंबरा को जानता है, उन्हीं के शिष्य सत्यप्रिया गिरी, उनको आज निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया गया है। और सबकी उम्मीद है, सबकी आशा है, सत्यप्रिया गिरी सनातन संस्कृति का पूरे देश विदेश में प्रचार प्रसार करेगी। जैसे उनके गुरु दीदी ऋतंबरा ने सनातन के लिए कार्य किया है, वैसे भी वो आगे कार्य करती रहेगी। महाराज जी, इस बार कितने महामंडलेश्वर नागा सन्यासी किस तरह से बनाए गए और अब इसके बाद क्या और भी बनाए जाएंगे या पूरा हो गया है? बिल्कुल, आपने देखा है कि कभी पूरा नहीं होता है। अभी हमारा नासिक का महाकुंभ आने वाला है, उज्जैन का महाकुंभ आने वाला है। जो भी कुछ शेष बचे हैं उन सबको नासिक में बनाया जाएगा। और मैं कहना चाहूंगा कि जब अर्धकुंभ में हम प्रयागराज में आएंगे, उस समय हमारे नए महामंडलेश्वर 1 शतक के करीब होंगे। और ऐसा प्रयास किया जा रहा है, अच्छे महामंडलेश्वर बनाए जाएं। विद्वान हो, योगी हो, जिनके पास विद्या बल हो, धन बल हो, तन बल हो, पराक्रमी हो, उन्हीं को महामंडलेश्वर बनाया जाए। और जो भी हमारे महामंडलेश्वर अच्छा कार्य करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाता है। और जो महामंडलेश्वर हमारे परंपरा के प्रतिकूल में जाते हैं, कहने का तात्पर्य है, मैंने कहा था आपको पहले भी, हम जो संत होते हैं, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। हम जितने भी संत हैं, हम अपने लिए कार्य नहीं करते, हम समाज के लिए काम करते हैं, सनातन के लिए काम करते हैं। इसीलिए महामंडलेश्वरों की नियुक्ति होती है। जो महामंडलेश्वर सनातन के लिए कार्य करता है, दूसरों के लिए कार्य करता है, उसी को महामंडलेश्वर माना जाता है। परंतु आजकल के युग में आपने देखा होगा, कई संत महात्मा हमारे ऐसे भी है जो अपने लिए काम करते हैं। और हम अखाड़े, जितने भी अखाड़े हैं, हमारे अखाड़े की परंपरा है, यहाँ कोई भी संत घर से संबंध नहीं रखता है। जिस संत का घर से संबंध होगा उसको जितने भी हम अखाड़े हैं, अखाड़े से निष्कासित करते हैं। क्योंकि सीधा कहने का तात्पर्य है कि जो अखाड़े का धन है वो कहाँ जाएगा? घर में जाएगा। इसीलिए हमारी परंपरा है कि जो भी पदाधिकारी होंगे उनको घर से संबंध नहीं रखने हैं। महाराज जी, एक सवाल ये है कि इस महाकुंभ में कुछ ऐसे चेहरे रहे जो चर्चित रहे, चाहे वो हर्षा रिछारिया हो, चाहे मोनालिसा हो, चाहे IIT बाबा। लेकिन अगर हम बात निरंजनी अखाड़े करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत कहे जाते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा विद्वान है। आप खुद जो है PhD हैं, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से इसको आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग आए? नहीं, देखिए, हमारा प्रयास है, भी आपने देखा होगा हमारे जितने महामंडलेश्वर बने सभी उच्च कोटि के हैं। अभी आपने जो आज हमने महामंडलेश्वर सत्यप्रिया गिरी जी को बनाया, आपने खुद देखा होगा। तो कहने का तात्पर्य इस समय लोगों में एक आस्था है, विश्वास है। मैं कहना चाहूंगा, जब यहाँ महाकुंभ प्रारंभ हुआ था उस समय मुझे रोज सैकड़ों की संख्या में फोन आ रहे थे, गुरुजी हमें संत बनना है। और इस समय जो युवा वर्ग है वो इसमें स्नातन की ओर आ रहा है। हमें बहुत खुशी है और हम सबको आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहेंगे और यही कहना चाहेंगे कि हमें सनातन परंपरा को बनाए रखना है। एक आखिरी सवाल है कि लोग आपके पास फोन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने बिल्कुल छान के छन्नी की तरह से जो है बिल्कुल कम लोगों को बनाया, तो क्या पैरामीटर रखते हैं, कैसे उनको शामिल करते हैं? बिल्कुल, आपने देखा होगा, कभी कभी क्षणिक वैराग्य होता है, कभी किसी को प्रेम होता है, सफल हो जाता है, वो साधु बनना चाहता है। किसी की पत्नी मर जाती है, साधु बनना चाहता है। किसी का बाप मर जाता है, साधु बनना, वो क्षणिक वैराग्य होता है। हम चाहते हैं हमारे यहाँ वही आएगा जिसमें पूर्ण रूप से वैराग्य हो। मतलब किसी की कमी के कारण संत बनना अच्छी बात नहीं है। वो लोग ज्यादा दिन अखाड़े में नहीं रुकते हैं। जो क्षणिक वैराग्य वाले हैं, मैं समझता हूँ वो 5-6 महीने वापस घर चले जाते हैं। इसीलिए हम पूरा देखते हैं किसकी आस्था क्या है, इसकी श्रद्धा क्या है, इसका विश्वास क्या है। ये सब देख करके हम जो है संत बनाते हैं।